राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतान सप्तमी का व्रत किस प्रकार किया जाता है? तो भादौ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। एक भाग्यशाली संतान अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। तो साल में एक बार ये व्रत आता है और मैं भी इस व्रत को करती हूँ। किस तरह से करती हूँ पूरा सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। संतान सप्तमी के व्रत में 7 पुए आप खा सकते हैं या 7 पूड़ी या 7 मालपुए। तो संख्या जो है ना 7 की ही आपको रखनी होती है। इसके बाद बनाने होते हैं आपको पार्थिव शिव परिवार। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आप चाहें तो जो आपके घर के मंदिर में शिव पार्वती हैं उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर गणेश जी, पार्वती माता और भगवान शिवलिंग जो है ना मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। चलिए मैं आपको पूरी पूजा विधि बताऊंगी। तो इस तरह से छोटे से शिवलिंग जो है ना आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसी आपकी सुविधा हो। हमारे यहाँ पर ये प्रचलन है कि जब किसी लड़की की शादी होती है और उसको बच्चा हो जाता है, यानी उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है, तब उसकी लंबी उम्र के लिए और अच्छे भविष्य के लिए वो इस व्रत को करती है। तो आपके यहाँ पर जैसा प्रचलन हो उस हिसाब से आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो संतान सप्तमी वाले दिन सुबह के समय इस पूजा को किया जाता है। मैंने नीचे हल्दी से इस जगह को लीप लिया है। उसके बाद मैंने पटा बिछाया है। पटे पर आप लाल कलर का, सफ़ेद कलर का कपड़ा या पीले कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं, क्योंकि पीला कलर पूजा में शुभ माना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर दीपक को स्थान देंगे। तो भगवान के दाहिनी ओर घी का दीपक प्रज्वलित हमें करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित करूँगी। और हाँ, दीपक में इतना घी ज़रूर डालना, जब तक आपको पूजा करनी है तब तक जो है ना ये दीपक जलता रहे। तो पूजा में कम से कम आधा घंटा आपको ज़रूर लगेगा अगर आप पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी पूजा विधि मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो पूरे धैर्य के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने दीपक का पूजन किया है। उसके बाद एक हाथ में चावल और पुष्प लेकर पूरे शिव परिवार का आप मन में ध्यान कीजिए। उसके बाद गंगा जल से यानी शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाना है। कच्चा दूध बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में, तो एक दिन पहले आप रख लीजिएगा या फिर उस दिन भी अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन कच्चा दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो कच्चे दूध की व्यवस्था आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है और सुहागिल स्त्रियों को इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। कुंवारी लड़कियाँ ये व्रत हमारे यहाँ पर नहीं करती हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाएं सभी लोग इस व्रत को ज़रूर करती हैं। इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। गणेश जी पर, शिवलिंग पर आपको जनेऊ चढ़ाना है, तो इस तरह से जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। भादों के महीने में खूब सारे व्रत पड़ते हैं, मतलब एक दिन का भी कोई व्रत ब्रेक जो है ना नहीं होता। लेकिन ये महीना जो है ना बहुत पावन महीना होता है। जितने भी व्रत पड़ते हैं आपको सारे व्रत करने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो पूजा ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद अगर तस्वीर है तो तस्वीर पर चंदन चावल चढ़ा दीजिएगा। कलावा रूपी वस्त्र आपको अर्पित कर देने हैं। फूल आपको चढ़ा दे रहे हैं। कन्हेर के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, तो कन्हेर के फूल चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्र हैं तो बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। देखिए, पूजा में जो सामान मिले उसे ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद दूबा बहुत ज़रूरी होती है। संतान सप्तमी के व्रत में दूबा बहुत ज़रूरी होती है। इसे दूबड़ी साते भी कहा जाता है, तो दूबा आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो इस तरह से दूबा का पुंज आप बना लीजिए और इसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगी। दूबा का इस तरह से देखिए मैंने पुंज बना लिया है। पुंज बनाने के बाद आपको कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध से दूबा से जो है ना 7 बार पार्वती माता पर इस तरह से आपको छींटे देने हैं। संतान सप्तमी का व्रत है, ज़्यादातर 7 चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो 7 बार दूध के छींटे देने के बाद आपको दूबा को संभाल के रखना है। इसका जो है ना प्रयोग किया जाएगा वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, 1.25 तोले की इस तरह की चांदी की चूड़ी आप बनवा सकते हैं। आप चाहें तो अंगूठी बनवा सकते हैं, मतलब कोई भी आभूषण जो है ना 1.25 तोले का बनवा कर इसकी आज के दिन पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखती है। संतान प्राप्त होने के बाद जब हम संतान सप्तमी का व्रत करते हैं तो सबसे पहले इस आभूषण को कच्चे दूध से स्नान करवाया जाता है। फिर
शुद्ध जल से इसको शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस पर चंदन चावल, रोली चावल लगाकर इस आभूषण का जो है ना पूजन किया जाता है। हर साल हम इसी आभूषण का पूजन करते हैं और इस दिन जो है ना इस आभूषण को अपने सीधे हाथ में पहना जाता है। दूबा आपको भगवान शिव पर, पार्वती जी पर और गणेश जी पर आपको ज़रूर चढ़ानी है। दूबा आपको इस आभूषण पर भी ज़रूर चढ़ानी है। अगर आपके पास 1.25 तोले का कोई आभूषण नहीं है तो आपको क्या करना है, एक आपको कलावा लेना है। कलावा थोड़ा सा आपको बड़ा लेना है, इतना बड़ा लेना है कि उसमें 7 गांठें जो है ना ईजी तरह से लग जाएं। तो 7 आपको गांठें लगाने के बाद इसका जो है ना आप पूजन कर सकते हैं। तो जब शुरू में मेरे पास चूड़ी नहीं थी तो मैं इसी कलावे के 60 गांठें लगाकर जो है ना पहले इसी का पूजन किया करती थी। तो इस तरह से 7 गांठें लगाने के बाद भगवान के पास इस कलावे को रख दीजिए, इसका आप पूजन कर दीजिए और पूजन करने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद आप इसे अपने सीधे हाथ में पहन सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आपको जो सही लगता है उस हिसाब से जो है ना आप पूजा जो है ना कर सकते हैं। इसके बाद फल चढ़ा दीजिए। जो भी मौसम में आपके यहाँ फल आ रहे हैं, फल भगवान को आपको अर्पित करना है। और इसमें भोग क्या लगाया जाता है तो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, मीठी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो 7 मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं, आप चाहे तो 7 मालपुए बना सकते हैं, आप चाहे तो पुए बना सकते हैं। 7 आपको पार्वती माता के लिए निकाल के रखने हैं और 7 आपको अपने लिए निकाल के रखने हैं। आप चाहे तो अलग अलग रख सकते हैं, आप चाहे तो एक ही कटोरी में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही कटोरी का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि पटा थोड़ा सा छोटा था। तो मैंने पार्वती माता का भोग लगाने के बाद में आप इस 7 पुए को किसी कन्या को दान कर सकते हैं। अगर कोई कन्या ना मिले तो गाय को भी आप खिला सकते हैं और 7 पुए आपको खुद को खाने होते हैं पूरे दिन में। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है तो अपने सीधे हाथ में आप थोड़े से चावल, एक पुष्प ले लें और संतान सप्तमी की आप कथा पढ़ें तो आपको इस व्रत के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपके यहाँ पर कोई संतान नहीं है, आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी आप अपने मन में मनोकामना करके आप इस व्रत को कीजिए। भगवान के आशीर्वाद से आपके यहाँ संतान ज़रूर उत्पन्न होगी। तो इस तरह से इस व्रत को किया जाता है। कथा पूरी होने के बाद आप चावल और पुष्प जो है ना भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी इस व्रत को किया था जब उन्हें संतान जो है ना प्राप्त हुई थी भगवान शिव की कृपा से। तो इस व्रत की बहुत मान्यता है। आप चाहें तो हर महीने की संतान सप्तमी का व्रत आप इस भादो महीने से शुरू करके कर सकते हैं अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके बाद मैंने गुलाल चढ़ा दिया है, अबरक चढ़ा दिया है और इसके बाद आपको हवन करना होता है। तो गाय के गोबर का कंडा ले लें यानी उबला ले लें या संविदा यानी हवन की लकड़ियाँ ले लें। उसमें पार्वती जी, भगवान शिव और गणेश जी के नाम की आपको आहुतियाँ देनी है। 5, 7, 11, 21, 51 आप दे सकते हैं। घी की मैं यहाँ पर आहुतियाँ दे रही हूँ। आप चाहें तो या हवन सामग्री या साकल्य का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने मीठे पुए या जो भी आपने पकवान बनाए हैं मीठा, उसका जो है ना आपको अग्नि में भोग लगाना है 5 बार 7 बार। और भोग लगाने के बाद जो है ना आपको घी से आचमन करवाना है। तो इस तरह से जो है ना आपको हवन करना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे यहाँ पर संतान सप्तमी का व्रत इसी तरह से किया जाता है। इस व्रत को करना बहुत सरल है लेकिन पूरे दिन आपको जो है ना यही 7 पुए या 7 मालपुए या 7 पूड़ी ही खाई जाती हैं। इसके अलावा आप और कुछ नहीं खा सकते। हाँ, इसके साथ साथ आप चाहें तो दूध से या दही से आप इन पूड़ी और पुओं को खा सकते हैं। और बाकी आपके यहाँ पर किस तरह से संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है, इसे दूबड़ी साते भी जो है ना कहा जाता है। इसके बाद आपने जो चांदी का जो 1.25 तोले का आभूषण लिया है या कलावा का जो टुकड़ा मैंने आपको बोला था 7 गांठें लगाकर वो लिया है, तो उसको 7 बार जो है ना अग्नि में इस तरह से 7 बार घुमाना होता है, धूप दीप दिखाना होता है। इसके बाद आप इसे सीधे हाथ में पहन सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। और अपने हाथ में पहन सकते हैं। आप चाहें तो अपने जो साड़ी पहनते हैं उसके पल्लू के छोर में से बांध सकते हैं। इस धागे को आप जो है ना साल भर आपको अपने हाथ में पहनना होता
होता है। इसके बाद आपको पार्वती माता को सुहाग का सामान अर्पित करना है। इस सुहाग के सामान को आप बाद में किसी महिला यानी सुहागिन स्त्री को बाद में दान दे सकते हैं दक्षिणा सहित। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत आराम से, बहुत धैर्यपूर्वक जो है ना मैंने आपको पूरा सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद करनी है आपको आरती। सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद आपको भगवान शिव जी की आरती करनी है। भगवान शिव की कृपा रही तो आपके यहाँ पर बहुत ही योग्य और कहते हैं ना बुद्धिमान संतान जो है ना आपके यहाँ उत्पन्न होगी। तो इस तरह से जो है ना आपको व्रत करना है। अगर आपके यहाँ संतान हो चुकी है तब भी आपको इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से आपके संतान का भविष्य बहुत अच्छा होता है। ये एक योग्य और बुद्धिमान संतान जो है ना आपके यहाँ उत्पन्न होती है। साल भर में एक बार ये व्रत आता है तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। अगर आपके यहाँ पर ये व्रत नहीं भी होता है तब भी आप इस व्रत की पूजा ज़रूर करें। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। जय श्री राधे मित्रों। राधे राधे। संतान सप्तमी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से।